हम लोग जिम्मेदारियां ओढ़ने में भी बड़े माहिर होते हैं, ग्लानि भाव ले लेने को बड़े आतुर होते हैं। अब ऐसे तो फिर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में जो आपके परिवारजन है उनकी होनी चाहिए। आप यहाँ आई हैं, पत्थर से कूद जाएं, उनको ग्लानि होनी चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पाया। कोई बिल्कुल ही बच्चा हो तो बात अलग है, अन्यथा सब अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं। और भूलिए मत कि जब आप किसी के जीवन में इस हद तक प्रविष्ट हो जाते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पे निर्भर हो जाता है, तो न सिर्फ वो आप पे निर्भर होता है बल्कि आप उसकी ज़िंदगी पर हक भी जमा लेते हैं। जिसको आप ये कहते हैं कि तुम्हें सुबह सही समय पर उठाने की जिम्मेदारी मेरी है, भले ही मैं तुमसे 300 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर हूँ, उसको फिर आप उसके मुताबिक चलने भी नहीं देंगे। आप कहेंगे छोटी छोटी बातें तो मैं तय करूँ तुम्हारी, और जीवन के बड़े निर्णय तुम खुद ही ले लोगे। सुबह उठाने के लिए माँ थी और जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए तुम खुद हो। आप छोड़ दोगे फिर उसे? आप जिसकी ज़िंदगी में इतनी गहराई से घुस जाओ, उसको फिर आप मुक्त नहीं छोड़ पाओगे। तो भला है कि वो अपने कर्मों के सुख दुख स्वयं भोगे। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जिसकी ज़िंदगी में आप इतने प्रविष्ट हो जाएं कि सुबह उसको सही समय पर उठाने की जिम्मेदारी भी आप ले लें, उसको क्या आप कुछ भी एकांत में करने देंगे? अब उसकी ज़िंदगी के तो हर लम्हे में आप मौजूद रहेंगे, घुसे हुए रहेंगे। आप कहेंगे मुझे पता है कि तू कब सोती है, कब उठती है, कब कहाँ जाती है। एक जवान लड़की के साथ ये करना उसके प्रति अन्याय है। वो बढ़ ही नहीं पाएगी, उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि वो जहाँ भी जा रही है पा रही है कि साथ में माँ लगी हुई है। सुबह उठाने के लिए माँ है, खाना खिलाने के लिए माँ है, घर तय करने के लिए माँ है, जीवन तय करने के लिए माँ है। ये बात वास्तव में बड़ी अजीब है कि एक सुविकसित इंसान, एक परिपक्व वयस्क को इन छोटी छोटी बातों में किसी और की आवश्यकता पड़े। ये छोटी छोटी मजबूरियां कितने बड़े बंधन बन जाती हैं हमें पता नहीं। और बंधन जब भी होते हैं एक पर नहीं होते, दोनों ओर से होते हैं। जो बंधा है वो तो बंधा ही है, जो बांध रहा है वो भी बन जाता है। और ये खूब होता है। पति पत्नी होते हैं, पति तय करेगा कि पत्नी दुपट्टा भी किस रंग का खरीद रही है। पतियों को भी बड़ा अच्छा लगता है जब पत्नी उनकी माँ बन जाती है, बिल्कुल माँ तुल्य सेवा कर रही है। सुबह उठते ही देखो आज तुम्हारे लिए ग्रीन टी बनाई है क्योंकि अब तुम मोटे होने लग गए हो। तब तो बड़ा मधुर लगता है, वाह। फिर बाद में क्यों रोने आते हो? गला पकड़ लिया है, सांस नहीं ले पाते। यहां बैठते हैं तो बोलती है वहां बैठो, वहां बैठते हैं तो उठा देती है चलो छत पे जाओ, छत पे होते हैं तो नीचे से चिल्लाती है बाजार नहीं गए अभी। दफ्तर से कभी मन कर जाए कि दोस्तों के यहाँ जाना है तो तुरंत फोन आ जाता है, कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? क्यों? तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा था जब अपने हाथ से वो तुम्हें रसगुल्ला खिलाती थी। अब कहो, अब खलील जिब्रान ने परसों शाम उनको कहा था ना, क्या साथ रहो पर जरा दूर दूर। वो बात सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं है, माँ बेटी के लिए भी है। इतना भी क्या किसी के जीवन में घुस जाना कि उसकी अलार्म क्लॉक ही बन जाना।
उसे जीने दीजिए। गलती करे तो दंड भी उसे ही भुगतने दीजिए। जो अपनी गलतियों के लिए दंड नहीं भुगत सकता, वो फिर अपने सत्कर्मों का सुफल भी नहीं भोगेगा। वाईटी पहुंचे थे नए नए, तो वहां कुछ वैसे भी आते थे। कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें रुई के फाहे में रखा जाता है, लाडले। हाँ हाँ, कि जिन्हें माँ बाप बिल्कुल एकदम। अंशुमन जी कहाँ है? उनके लिए आवश्यक है कि सुने अब जो कहने जा रहा हूँ। तो जो होते हैं ना, जो बिल्कुल कहते रुई के फाहे में रख के पाला है, तो वैसे भी 2-4 पहुंचे हुए थे। तो रैगिंग वगैरह चल रही थी। उनके माँ बाप पास में ही आईटी के होटल लेके रहना शुरू कर दें। आईटी के पास ही होटल लेके रहना शुरू कर दें कि लाडले की रैगिंग हो रही है। अब पता चल ही जाता है ऐसे लाडले कौन से हो, गोलू गोलू अलग ही दिखते हैं। उनमें से एक का नाम रखा मैंने गोलू कस्टर्ड। कहाँ है वो? आप पता करिएगा इस काम में गोलू कस्टर्ड किसका नाम है। तो ऐसे जब मिल जाते हैं ना हॉस्टल वालों को, सीनियर्स को, तो मतलब बिल्कुल बाछे खेल जाती है कि ये तू यहाँ बैठ। शिकार मिल गया, सबसे अच्छा शिकार मिल गया। हाँ, तो ऐसे ही थे एक दंपति। वो सुबह नाश्ता लेके आ जाएं, दोपहर खाना लेके आ जाएं, बच्चे को गाड़ी में बैठा लें, रैगिंग चल रही हो छुड़ा लें, दूर कहीं ले जाएं। यहाँ तक करना शुरू कर दिया। हॉस्टल से जो एकेडमिक ब्लॉक है काफ़ी दूर है। यहाँ तक करना शुरू कर दिया कि गाड़ी में बैठा के हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक छोड़ने लग जाएं, सुरक्षा के लिए, क्योंकि रास्ते में धरे जाते हैं, सीधे पकड़ लेंगे। ठीक है, कहा गया कि जाओ बाल मुड़ा के आओ। अब बाल कटाने के लिए कैंपस के भीतर ही एक दुकान है, उसको निर्देश रहते थे कि आएंगे तो कहेंगे छोटा करना, तुम छोटा नहीं करना तो मूंड देना। तो उसको कहा गया बाल मुड़ा के आओ, तो उसको बाहर ले गए जावेद हबीब के सैलून से, उसके स्टाइलिश बाल कटा के ले आए। ये सब चल रहा था। एक शाम को ऐसे ही आए हुए थे, उसके लिए कुछ रसगुल्ला, पानी, नाश्ता, कपड़े नए, ये सब लेकर के। वार्डन ने देख लिया। वार्डन ने उन्हें डांट के भगाया। बोले जो हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। ये जो आप दखलंदाजी कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं उसके साथ। मैं सीनियर्स की नहीं, मैं वार्डन की बात कर रहा हूँ। वार्डन ने उन्हें भगाया कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दीजिए। बोले रोता है, बोले रोने दीजिए, अभी नहीं रोएगा तो जिंदगी भर रोएगा। अभी नहीं रोएगा तो जिंदगी भर रोएगा। बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपसे संबंधित हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, उसको ज़रा धूप में पकने दें, नदी में थपेड़े खाने दें, सड़क पे ठोकरें खाने दें। इसी से इंसान बनता है। मैं जिस गोलू की बात कर रहा हूँ, वो एक सेमेस्टर बाद जब घर गया है तो कम से कम 10 किलो वजन कम करके गया है। और इंजीनियरिंग का दूसरा साल बीतते बीतते उसकी मांसपेशियां बन गई थी, बलिष्ठ दिखने लगा था। और आया था तो ऐसा था कि जैसे इंजीनियरिंग में जेईई में क्वेश्चंस होते थे ना, 2 small balls are kept over 1 big ball। ऐसी उसकी हालत थी। आपकी ममता मैं समझता हूं, लेकिन इस ममता के चलते
बच्चे का अनिष्ट मत कर दीजिएगा। ये बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है कि आपको यहाँ बैठ के ग्लानि हो रही है कि दिल्ली में बैठी बेटी एग्जाम देने नहीं जा पाई। नहीं उसका दुख से। अरे उसका दुख है। ये तो एकेडमिक प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। लोग सोते रह जाते हैं, एग्जाम मिस हो जाता है, कई बार तो जगे रहते हैं और जानबूझ के मिस कर देते हैं। साल भर ठीक है, साल भर मेहनत करी थी तो। क्रिकेटर साल भर तैयारी करता है, मैच से एक रात पहले पता चलता है कि किसी मांसपेशी में खिंचाव आ गया, मैच मिस हो जाता है, उसका सीरीज पूरी मिस हो जाती है। तो लोग ओलंपिक के लिए 4-4 साल तैयारी करते हैं, आखिरी मौके पर कुछ हो जाता है, नहीं जा पाते हैं। तो पर मैंने इसको ऑपोजिट भी देखा है। ये कुछ कॉलेज की लड़कियों के ग्रुप को मैं लेके गई थी। एक लड़की के पेरेंट्स ट्रेन में भी हमारे साथ थे, जहाँ पे हम रुके थे रामगता भजन आश्रम। वहाँ से थोड़ी दूर रह के होटल ले रखा था। एक ग्रुप में भी ये तक हुआ था कि 2 सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ चले थे, वो एक लड़की के लिए। हाँ, होता है ऐसे, और ऐसों की बहुत फजीहत होती है। मतलब और वो सिक्योरिटी गार्ड का भी मेरे को रूम्स अरेंज करवाने पड़े। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इन दोनों को मैं कहाँ लेके जाऊँ। देर लाइक एवरीवेयर। राफ्टिंग के लिए लेके गई तो वो वहाँ पे आके पूछ रहे मैडम कितना गहरा है। मैं कहा तुम कूद के देखो पहले, फिर ही जाएगी वो। मतलब पर यहाँ पे वो जो ये जो सेकंड वाली लड़की थी जिसके पेरेंट्स साथ चले थे, उस लड़की ने कंपेल करा था अपने पेरेंट्स को भेजने के लिए ना। नहीं, साथ आने के लिए। आप कर दीजिए यही, धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिसको आज तक आप सुरक्षा देते आ रहे थे उसको सुरक्षा की आदत लग गई है। अब आप नहीं देंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा कि आज तक जो देते आए अब क्यों नहीं दे रहे हो। आदमी का मन आदतें पालने के लिए तत्पर रहता है, जल्दी से उसे आदतें मत दे दीजिए। दूसरे द्वारा प्रायोजित सुरक्षा बहुत जल्दी आदत बन जाती है, बहुत जल्दी। और मुफ्त की सहूलतें मिल रही हों तो कौन छोड़ना चाहेगा। कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा, लेकिन जब वो हटेंगी, विथड्रॉ होंगी, तो ऐसा लगेगा जैसा आपके साथ अन्याय हो गया हो। वो व्यक्ति कहेगा आज तक दिया था, अब क्यों नहीं, जरूर तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है। तो आप ही समझाते फिरेंगे कि भाई पहले भी देता था तो जरूरत से ज्यादा देता था, कोई प्यार में कमी नहीं आ गई, ये वक्त का तकाजा है, पर आप समझा नहीं पाएंगे। वो बार बार यही आरोप लगाएगा कि तुम पहले प्यार करते थे अब नहीं करते हो, देखो इसीलिए अब वो सब सहूलियतें नहीं देते हो मुझे। तो फिर देते रहो जिंदगी भर और अपंग बना दो उसको। किसी भी बाग के फूलों से ज्यादा सुंदर होते हैं पहाड़ों के फूल, क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देता। अब अपने घर में गुलाब लगाओ और जंगली गुलाबों से उसकी तुलना करके देख लो। अब अपने घर में किसी जानवर को रखो और किसी भी जंगली जानवर से उसकी तुलना करके देख लो, और नहीं कर पा रहे तुलना तो मुकाबला करवा दो। शहरी कुत्ते का जंगली कुत्ते से करा दो मुकाबला, फिर देख लेना। घर की बिल्ली का जंगली बिल्ली से करा दो मुकाबला, फिर देख लेना। जंगली बिल्ली को कोई नहीं जाता कटोरी में रख के दूध और रोटी देने, इसलिए वो ऐसी होती है कि आओ शेर की मौसी हूं। दोनों पक्षों से कह रहा हूं, जिनका बहुत कुछ देने का मन करता है उस स्वजनों को, वो जरा देने से बाज आए, और जिनका बहुत कुछ लेने का मन करता हो वो जरा अपनी चाहत को ध्यान से देखें, तुम ये कर क्या रहे हो।
प्रेम में एक दूसरे को और ज्यादा पराश्रित नहीं बनाते। आप किसी से वास्तव में प्रेम करते हो तो उसको स्वनिर्भर बनाओगे, आत्मनिर्भर। आपको अच्छा लगेगा कि अब ये किसी से कुछ नहीं मांगता, ये अपने पांव चलने काबिल हुआ। ये प्रेम थोड़ी है कि मैं तुझे रोज दिए जाऊंगा। पर हमारी आम परिभाषा यही रहती है कि नहीं रहती है, कि प्यार में तो दूसरे को गोदी में उठा के चुमी चुमी करते हैं। गोदी में उठाना ठीक है, पर जिसको गोदी में उठा रहे हो घोड़ा हो चुका है।